ज्ञान द्विवेदी, आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। अयोध्या मसले पे आने वाले फैसले को लेकर आज कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, आज कलेक्ट्रेट में दिखाई पड़े लोग। सदर विधायक अखिलेश सिंह की अगुवाई में निकाला गया शांति मार्च। गंगा मैया पर S7 की खास रिपोर्ट। समाचार विस्तार से। आज कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व SP अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में अयोध्या मसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बख्शी ने मीडिया से कहा कि मीडिया सहयोग बना के रखे और उनका पूरा करे सपोर्ट। अयोध्या मसले पर आने वाले फैसले के मद्देनजर आज कलेक्ट्रेट के बचत भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी एवं पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता से ढेर सारी सावधानियां बरतने संबंधी बातें कही और मीडिया से अपेक्षित सहयोग चाहा। जिलाधिकारी डॉक्टर बख्शी ने कहा कि शासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार अयोध्या मसले पर जो भी फैसला आए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में मीडिया की भूमिका अहम होती है, इसलिए सर्वप्रथम अफवाह से बचना होगा और मीडिया से जुड़े लोग जले में नमक छिड़कने के बजाय जले में मरहम लगाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाएं रोकी जानी चाहिए, ऐसी कोई खबर प्रकाशित न हो जिससे लोगों का दिल दुखे और तनाव की स्थिति बने। किसी भी तरह आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था बनाने की जरूरत है कि कोर्ट का सम्मान सबको करना है। उन्होंने कहा कि कोर्ट महामहिम राज्यपाल तथा देश के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। डीएम ने कहा कि हमने किसी भी जानकारी के लिए जहां कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं अपर, वहीं पर जिलाधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश अपर, पुलिस अधीक्षक शालिग्राम वर्मा तथा सहायक सूचना निदेशक KL चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने कहा कि यूं तो फैसले पर किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर स्थिति बिगड़ती है तो पर्याप्त संख्या में मौजूद पुलिस बल उसे काबू कर लेगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी स्थिति बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस अवसर पर ADM विस साहब सिंह व ADM प्रशासन ओम प्रकाश उपस्थित हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो so that in crisis situation efficient and accurate and timely flow of information to the people बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग जैसे इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में तो मैं उनसे बात करी तो बोले कि साहब हम तो रोज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब इलेक्शन दौरान इलेक्शन रोज कॉन्फ्रेंस करते 4 बजे, टाइमिंग फिक्स्ड है। गुजरात के कोई से जलाए उसमें एफिशिएंट नहीं है उसका तो ये हो गया। मुझे तो ये लगा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा जल्दी काम किया, जबकि मेरी नजरों में मैंने ठीक ही काम किया था। चाहे वो मंदिर होता चाहे मस्जिद होता मैं करता था वही, पर नहीं आपने कुछ बात कर। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आपके जिंदगी में भी ऐसे कई हादसे गुजरे होंगे, बस क्योंकि मेरे साथ गुजरा नमूना था तो मैंने आपको इसलिए बताया। मेरे से कंसल्ट करने के बाद अब ठीक है हम लोग यहाँ देखे मैं अपनी वो लोग हटा दूंगा तो मेरी लोग इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो जाता था ऊपर, पर ठीक है आपको दिक्कत है तो बयान देंगे पर मेरी कंसल्टेशन के बाद इसे आप कराएंगे। उन योजनाओं का जब बंधन लेना होता है तो आपका मोबाइल नहीं होता, समय में यह है कि जो खरीदा ऐसा मामला आता है श्रेष्ठ है हर जगह ये जरूरी नहीं है हमारा आप उसको सजा दें, कोई अगला है वो सजा मुझे लपेटे में आए तो आएगी। उन लोगों को तो वार्न करने की जरूरत है, तो आप भी वार्न कर लीजिए, भी वार्न कर। कभी कभी आदमी किसी दूर में या किसी गलत फहमी और किसी हम लोगों ने अपने पंचायत का फोर्थकमिंग पंचायत इलेक्शंस के लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मीटिंग करी थी और इसमें सभी मेरे ख्याल सभी प्रेस वालों ने भाग लिया। 1-1.5 घंटा चली बैठक। नामांकन होगा
नामांकन होगा और 23 तारीख से। तो मेरा मतलब कई अभी जैसे आपके सामने अभी फोन आ रहे थे स्कूल वालों के कि साहब कल स्कूल खुला रहेगा, आफ्टरनून में खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा। तो एक जजमेंट आ रहा है हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का, वो एक अपनी जगह है। बाकी हमारी नॉर्मलसी चलती रहेगी, नॉर्मल रूटीन का कोई भी नहीं रुकेगा। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप सुबह भी स्कूल खोलिए, शाम को भी खोलिए, जो भी खुलता है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। भगवान की राह से सब ठीक होगा। कल के जजमेंट को लेकर एक लाइन में जिलेवासियों के संदेश, मेरा ये संदेश है कि ये हमारा कंट्री ऐसा है जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वीकार करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। तो जो भी जजमेंट आएगा वो हमारे सराखों पर उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास भी है कि जितने भी हमारे जनपदवासी हैं उनका भी यही ख्याल होगा, वो भी रिस्पेक्ट करेंगे जजमेंट। थैंक यू। पंचायत चुनावों की श्रृंखला में आज प्रथम चरण के लिए किए गए नामांकन। कलेक्ट्रेट में मेले जैसा माहौल देखा गया और प्रत्याशियों में देखा गया उत्साह। पंचायत चुनाव की श्रृंखला में प्रथम चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रथम चरण में राही, सताऊ, अमावा और हरचंदपुर ब्लॉकों में जहां मेले जैसा दृश्य उपस्थित था, वहीं कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष भी जबरदस्त गहमागहमी रही। दूसरी ओर आज भी स्टेट बैंक की सभी शाखाओं, पुलिस सहायता केंद्र व विजया बैंक की शाखाओं में चालान फॉर्म जमा करने वालों की लंबी कतार लगी रही। इस कतार को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नामांकन के प्रथम दिन कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कांग्रेस समर्थित रत्नेश शुक्ला निवासी पूरे हंसा मजरे बेला भेला ने राही द्वितीय सीट के लिए भारी लश्कर के साथ नामांकन किया। बसपा समर्थित प्रेमला मौर्य ग्राम अडबोर ब्लॉक हरचंदपुर ने पूरे उत्साह के साथ हरचंदपुर द्वितीय सीट पर पर्चा भरा। यह सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। बसपा के वरिष्ठ नेता के मौर्य समेत अनेक नेताओं ने नामांकन में सहयोग दिया। बसपा समर्थित उमा कांति मौर्य ने भी चतुर्थ सीट से पर्चा भरा। यह सीट पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित है। धीरेन्द्र प्रताप उर्फ राजीव यादव ने भी लाव लश्कर के साथ हरचंदपुर द्वितीय नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता राम सिंह यादव ने पूरे उत्साह के साथ राही द्वितीय सीट पर पर्चा दाखिल किया। सपा नेता ओपी यादव के भाई व शिक्षक नेता राम नरेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत सदस्य पद हेतु राही तृतीय से पर्चा भरा। सपा नेता आरपी यादव, राजीव कुमार यादव, विजय रस्तोगी, अरशद खान, चौधरी सुरेश निर्मल, सुरेश पटेल, शिवनारायण सिंह आदि ने उत्साहवर्धन किया। अमावा प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी के रूप में चंद्रवती सिंह, अमावा द्वितीय से तेज बहादुर यादव, राही चतुर्थ से पराना मौर्य डीडीसी प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया। इसी तरह राही ब्लॉक में प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अनेक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से हजारों की संख्या में छात्रों के द्वारा एक शांति मार्च निकाला गया। हम आपको बता दें कि सदर विधायक अखिलेश सिंह की अगुवाई में यह शांति मार्च निकाला गया था, जिसमें रायबरेली में अमन चैन रहे कायम, इसकी कही गई बात। हिंदू मुस्लिम में आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए आने वाले फैसले को शांतिपूर्वक स्वीकार करें, यह कहा सदर विधायक अखिलेश सिंह ने। आज सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा हजारों की संख्या में एक शांति मार्च निकाला गया। यह शांति मार्च महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से निकाला गया और इसके बाद सुपरमार्केट, घंटाघर होते हुए आगे बढ़ता गया। इस शांति मार्च में बैनर्स में लिखा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सदर विधायक अखिलेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रायबरेली में भाईचारा व अमन चैन कायम रहे, इसके लिए वह सदैव प्रयासरत रहते हैं और उनके द्वारा यह कोशिश की जाएगी कि रायबरेली में अमन चैन रहे कायम, चाहे उसके लिए उन्हें जिस चीज की भी कुर्बानी देनी पड़े। अखिलेश सिंह के द्वारा आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उसमें से छात्रों के द्वारा कई तख्तियां भी लिखी हुई दिखाई पड़ रही थी, जिसमें भी आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए संदेश लिखे हुए थे। उन संदेशों को देखते हुए लोगों में एक अजीब उत्साह दिखाई पड़ा।
उसमें साफ लिखा था कि किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम भेदभाव न करें और आपस में मिल के रहे। हम आपको बता दें कि सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा विगत कई दिनों से सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है और उस यात्रा के दौरान उनके द्वारा शहर में हर मोहल्ले में जाके भ्रमण किया जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि रायबरेली में किसी भी कीमत में अमन चैन रहे कायम। इसके लिए वह सदैव रहेंगे प्रयासरत। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। सर, आपके द्वारा विगत कई दिनों से कुछ यात्राएं निकाली जा रही हैं, क्या संदेश देंगे आप रायबरेली वासियों को? हमने जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तब भी हमारे लोगों के प्रयास से रायबरेली में दंगा नहीं हुआ। उसे पूरे हिंदुस्तान में दंगा हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपने खून पसीनों को बहाकर रायबरेली को इस दाग से बचा लिया। आज हम लोग जो रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मार्च, शांति मार्च कर रहे हैं, उसको केवल उसका एक ही लक्ष्य है, अमन का पैगाम। रायबरेली अमन पसंद धरती है, रायबरेली को लोग अमन पसंद हैं। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच में कोई मजहबी दूरी नहीं है, कोई मजहबी घृणा नहीं है। यहाँ पर सब लोग एक परिवार के तरीके से, एक कुनबे की तरीके से रहते हैं। हमारा केवल यही संदेश है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी में हिंदुस्तान। और जो रायबरेली की धरती पर फिरका परस्ती ताकतों से मिलकर दंगा कराने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग कुछ कर सकते हैं। सर, आज आपके द्वारा एक जन जागरण यात्रा टाइप निकाली गई, कितने लोग थे उसमें, क्या था सर बता दीजिए? लगभग 10,000 छात्र नौजवान शामिल हुए। विभिन्न विद्यालयों के छात्र थे, हाथों में तख्तियां लिए हुए, और वो बेचारे यही कह रहे थे कि हम मासूमों का खून धर्म की बेदी पर मत बहाओ, धर्मांधता की आड़ में हमारी बलि मत करो। उन मासूमों को मालूम नहीं है कि धर्मांधता क्या होती है, जाति घृणा क्या होती है। तो ऐसे अभी बच्चे हैं जिनके पक्ष भी नहीं निकले उड़ने के लिए। अभी वो तो बेचारे बेजुबान हैं, मासूम हैं, बेसहारा हैं। लगभग 10,000 से ऊपर लोग थे आज पूरी रायबरेली में। विगत कई दिनों से आपके द्वारा यह किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं आप कि कितना कारगर हो रहा है और कितना सब इसका मैसेज क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रायबरेली एक अमन पसंद धरती है। हम लोग जो शांति मार्च कर रहे हैं वो माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रायबरेली की सरजमी पर कोई भी दंगा 24 तारीख को नहीं हो पाएगा। दंगाइयों को यहाँ की जनता कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। खतरा यहाँ पर केवल भाजपाइयों से है। वो भाजपाई बहुत ही कलाकार होते हैं, वो भाजपा में रहते हैं, विभिन्न पार्टियों में चले जाते हैं, और जिस तरीके से बहुरूपिया अपने बहुत से रूप धारण करता है, वैसे आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग बहुत से रूप धारण करते हैं। वो कहीं भी मिल जाएंगे, सपा में मिल जाएंगे, बसपा में मिल जाएंगे, कांग्रेस में मिल जाएंगे, कम्युनिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज जो स्पष्ट भाजपाई है उनसे और जो छद्म भाजपाई है उन दोनों से जो है इस मुल्क को बचाने की आवश्यकता है। अगर भाजपाइयों से रायबरेली को हम लोगों ने बचा लिया तो हम दंगे से बचा लेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रायबरेली में पहले आप हैं जिन्होंने आपने ये मुहिम शुरू की, क्या मानते हैं कैसे विचार आया मन में, किस तरह की मुहिम शुरू करनी चाहिए? नहीं, मैं तो देखिए, हमारे आदर्श तो स्वामी विवेकानंद हैं और ऐसे हिंदुओं में संत हैं जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दी। धर्म क्या है? जैसे विभिन्न फूल दुनिया में खिले हुए हैं और उनकी खुशबू से सारा जहां महक रहा है, उसे धर्म है। विभिन्न धर्म है अपनी खुशबू के साथ, अपनी सच्चाई के साथ हम लोगों के बीच में। तो हमारे